क्या रामलला के आशीर्वाद से बीजेपी की नैया पार होगी? क्या 1984 में जो हुआ वो एक बार फिर होने जा रहा है? क्या 400 पार का नारा सच होगा? बंपर जीत से एक बार फिर क्या मोदी सरकार देश में आएगी? रामलला ने हमेशा बीजेपी की नैया पार की है और ऐसे में अब सबकी नजर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इन समीकरणों पर है कि क्या विपक्ष के चुनावी पंडितों का गुणागणित एक बार फिर फेल साबित हो जाएगा और बीजेपी के चाणक्यों का 400 पार का दावा सच होगा। ये उधेड़बुन में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग अलग पहलुओं पर मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप 400 पार होगा या नहीं होगा इस गणित को समझ पाए। आगे पढ़ने से पहले एक बार जय श्री राम जरूर बोल दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना न्यूज जॉकी तुषार कौशिक। 2019 में दोबारा सत्ता हासिल करने के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का दखल बढ़ता ही जा रहा है और उस राजनीतिक दबदबे के बूते बीजेपी ने 2019 में ज्यादा सीटें जीतकर अपने स्कोर बोर्ड में काफी सुधार किया था और अब उससे भी आगे बढ़ने की कोशिशें जारी है। लोकसभा चुनावों में 1984 में कांग्रेस के प्रदर्शन को सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है आज तक, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें हासिल हुई थी। देखा जाए तो बीजेपी भी इस बार चुनावी राजनीति के उसी मोड पर आ चुकी है जहां पर कांग्रेस का डंका हर जगह बज रहा था, तो आज के समय में बीजेपी और मोदी का नाम हर एक की जुबान पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने वो सब कुछ कर दिया है जो किसी सरकार के लिए संभव नहीं हुआ। जैसे धारा 370, राम मंदिर का आंकड़ा, ट्रिपल तलाक जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें दूसरी सरकारों ने छुआ भर नहीं, मोदी सरकार ने वो करके दिखाया। ऐसे में जबकि देश की राजनीति उत्तर और दक्षिण की बहस कर रही हो, जब बीजेपी यूपी में अयोध्या समारोह को सफल महासमारोह में बदलकर देश के राम भक्तों का दिल जीत चुकी हो, तो उसका बहिष्कार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हो। लेकिन यह तो हमेशा कहा जाता रहा कि फिलहाल जिस कुर्सी पर पीएम मोदी बैठे हैं उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिसने यूपी का दिल जीता उसे ही इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर मुझे आपसे आज बात करनी है और करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप मेरे हर एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। पहला मेरा सवाल है कि अगर यूपी से ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है तो यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? यूपी में पिछले प्रदर्शन क्या इशारा करते हैं? 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 85 में से 83 सीटें जीत ली थी। देखना होगा कि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में से कितनी सीटें मिलती हैं। इस जवाब को समझना बेहद आसान तब हो जाता है जब हम इसकी तुलना 1984 और 2019 के चुनावी नतीजों को उठाकर करते हैं। 1984 के चुनाव में भी यूपी के अंदर नतीजों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तब यूपी में 85 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। उत्तराखंड बनने के बाद यूपी के पास महज 80 लोकसभा सीट रह गईं और 5 उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हो गईं। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी को 71 सीटें मिली, जबकि सहयोगी अपना दल 2 सांसद लोकसभा पहुंचाता है। बची हुई 7 सीटों पर 5 मुलायम सिंह यादव के परिवार को मिली और 2 गांधी परिवार को। मायावती को 0 बैलेंस से संतुष्ट करना पड़ा था। अब आती हैं 2019 के लोकसभा चुनावों पर, जिसमें अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन करके मायावती 10 सीटें जीतने में सफल रही। अखिलेश यादव को पत्नी डिंपल यादव की हार का दर्द झेलना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस के हिस्से में 1 ही सीट आई, क्योंकि अमेठी सीट राहुल गांधी से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने झटक ली। ऐसे में बीजेपी की सीटें घटकर 62 पर पहुंच गईं। 2014 और 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी को मिली सीटों में भले थोड़ा अंतर दिखे, लेकिन जनता जनार्दन का हाथ मोदी के साथ नजर आता है। तो ऐसे में तेजी से बढ़ती हुई लोकप्रियता जो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, और यही वजह है कि यूपी से होकर गुजरने वाले रास्ते में बीजेपी के लिए कम ही रोड़े मुझे नजर आते हैं। आपको कैसा नजर आता है रास्ता? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जिस तरह से यूपी के अंदर राम मंदिर के उद्घाटन का असर देखा गया और बल्कि पूरे देश में देखा गया, और मुलायम परिवार से लेकर गांधी परिवार तक का जो हाल है, बीजेपी के लिए चुनावी राह को ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहा। अभी के हिसाब से समझा जाए तो फिर ये रास्ता बहुत आसान है। अब आता हूं मैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल यह है कि ऐसे में फिर बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? क्या 400 से ज्यादा का आंकड़ा, ये जो दावा है, ये सच साबित हो सकता है, या ये सिर्फ एक हाइपरबोल या अतिशयोक्ति है?
बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बीजेपी का दावा यह है कि 2024 में लोकसभा चुनावों में 400 पार सीटें लेकर आएंगे। अगर आज के ताजा हालातों को देखा जाए तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश के लोगों का नजरिया पीएम मोदी के लिए देखें तो यह समझ आ जाता है कि मोदी लहर की गति साल दर साल हल्की नहीं पड़ी है बल्कि तेज होती जा रही है। तो फिर यह कहना कि 400 का आंकड़ा बीजेपी छू सकती है, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। जनता के मुश्किल सवालों से कैसे निपटेगी बीजेपी? एक कार्यक्रम में जिसका नाम था परीक्षा पे चर्चा, उसके दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से कहा था कि मुश्किल सवालों के तैयारी को पहले ही कर लेना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। बीजेपी के सामने यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेने के मामले में फिलहाल अगर कोई बाधा मुझे नजर आती है तो वो सिर्फ 2 बाधाएं नजर आती हैं। पहली है गांधी परिवार, मुलायम परिवार और चौधरी चरण सिंह के परिवार के गढ़ माने जाने वाले इलाकों की सीटें, और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक। देखा जाए तो बीजेपी भी मोदी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए पहले कठिन प्रश्नों पर ही फोकस कर रही है। सिलसिलेवार तरह से देखें तो यूपी में अमेठी और रायबरेली दोनों ही लोकसभा सीटें गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने 2014 से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था और 2014 में राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जोरदार टक्कर दी थी। स्मृति ईरानी भी मोदी की तरह गुजरात से चुनाव लड़ने यूपी आई थी और मोदी ने बनारस का रुख किया और ईरानी ने अमेठी का। हार के बावजूद स्मृति ईरानी अपने मिशन में जुटी रही और इसी बदौलत बीजेपी ने 2019 में अमेठी को झटक लिया और इस बार रायबरेली को लेकर भी वैसी ही तैयारी है। कांग्रेस खेमे से दिनेश प्रताप सिंह के जरिए बीजेपी ने शह तो 2019 में ही दे दी थी। अब देखना यह होगा कि क्या 2024 में शह और मात दोनों संभव होगी। वहीं मुलायम परिवार के खिलाफ मुहिम चालू है और डिंपल यादव की हार के भरपाई के लिए अखिलेश यादव को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को लोकसभा चुनाव जिताकर पहुंचाकर परिवार का दबदबा तो कायम रखा और यही वजह है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीटों को लेकर कारगर रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीटों की अगर मैं बात करूं तो उपचुनावों में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर झटक लिए थे। आने वाले दिनों में मैनपुरी के साथ साथ कन्नौज जैसी सीटों पर भी बीजेपी का ज्यादा फोकस होगा। हाँ, लेकिन वेस्ट यूपी को हल्के में लेना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जाट लैंड की मैं अगर बात करूं। 1984 के आम चुनावों में जब कांग्रेस की लहर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता गच्चा खा गए थे तो पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह ने अपना दबदबा कायम रखा था और जिन 2 सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था वो चौधरी चरण सिंह के इलाके से ही थी। बागपत सीट से तो खुद चौधरी चरण सिंह ही चुनाव जीते थे और बीते कई चुनावों से जीत का इंतजार कर रहे चौधरी चरण सिंह के परिवार को 2024 में जीत की उम्मीद तो रहेगी ही। वैसे राजनीति में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। ताजा उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरएलडी नेता लालू यादव के घर पहुंचकर चूड़ा दही खाने की पहल में देखा जा सकता है। चुनावी राजनीति में ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं। जैसे जंग में सब कुछ जायज है, वैसे ही बीजेपी आने वाले चुनाव में उसी तरीके से लड़ेगी। मतलब कोई लिहाज नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं। अब इस पर आपका क्या मानना है कि कौन इस चुनाव को जीत सकता है और कौन नहीं? ये सब आप जनता जनार्दन के हाथ में है। जैसे ये वीडियो कितनी देखी जाएगी और कितना पसंद की जाएगी। अगर आपको मेरा एनालिसिस या फिर ये चुनावी विश्लेषण पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब के बराबर में एक छोटी सी घंटी होगी, उसे जरूर दबा देना जिससे मेरी सभी वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें।